ये नीतीश कुमार के राजदार हैं, इनको तो भाजपा खूब रखती, लेकिन अपना राजनीति से खोलेंगे, अपने राज खुल पे फंस जाएंगे। जो सांसद आज जदयू से टूटकर भागने वाले भी हैं, वो भी आपके संपर्क में नहीं है। कि भाजपा ने इनको साफ कह दिया है कि आपको हराना पड़ेगा ललन सिंह को। ये भाजपा को ये तीनों काम करना पड़ा इसलिए क्योंकि आरसीपी सिंह अपने टास्क में पूरी तरीके से फेल हो गए। आप ललन सिंह का सुपारी लीजिए राजनीतिक, भाजपा के साथ बड़ा समझौता करना तो संभव नहीं है। अब तक इन्होंने जदयू में एक भी बड़ी टूट करने में सफल नहीं हुए। नमस्कार, पंचनामा देख रहे हैं आप, जहां हम करते हैं खबरों की चीर-फाड़। हर रोज कोई ना कोई खबर हमारे स्टेशन पर होती है और डॉक्टर साहब चीर-फाड़ करके तह तक पहुंचते हैं। दिल्ली में लगातार आरसीपी सिंह मुलाकात को लेकर बैठे हुए थे। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ मुलाकात नहीं हुई या मामला बना नहीं, अब वो लौट चुके हैं। आरसीपी सिंह के बारे में आपको पता ही होगा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से उनकी नाराजगी, ललन सिंह को अध्यक्ष बनाए जाने के बाद चर्चा और पार्टी से इस्तीफा के बाद जदयू में टूट की संभावनाओं को लेकर लगातार वो भाजपा नेताओं से मुलाकात कर रहे थे। बात नहीं बनी। लगातार आरसीपी सिंह बिहार और दिल्ली एक कर रहे हैं, लेकिन उनके बाद आए उपेंद्र कुशवाहा का सब कुछ सेट हो गया। आरसीपी सिंह का अभी कुछ अता पता नहीं है। आरसीपी सिंह नीतीश कुमार के भी संपर्क में है। कहा जा रहा है कि भाजपा के साथ उनकी बात नहीं बन पा रही है, जो मांगे हैं वो काफ़ी ज़्यादा है। देखिए, ये बात आप जान लीजिए कि आरसीपी सिंह पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुके हैं। अब यहाँ बढ़िया से बढ़िया वकील भी हायर करेंगे ना, तो उनके पक्ष में मामला आने वाला नहीं है जी। कत्ल वहाँ है, कातिल वहाँ है, हाथ में खंजर है, डीएनए प्रूफ है, खंजर पे खून लगा हुआ है, जो उसकी कत्ल हुआ है उसके जहाँ गुंड है वहाँ पे एकदम प्रॉपर दिख रहा है। इसमें बचाया नहीं जा सकता है। आरसीपी सिंह दिल्ली गए थे। दिल्ली में आरसीपी सिंह के रहने के दौरान कई बार पत्रकारिता में हमें खोजी पत्रकारिता भी करनी पड़ती है, अंडर कवर में जाना पड़ता है। आप तो उसका मुख्य हिस्सा थे जी, तो आपको तो अच्छे से ये बात याद होगी कि कैसे जब आरसीपी सिंह से मुलाकात करने के लिए बहुत उनके करीबी हैं आशीष निराला, उनको मैंने फ़ोन किया कि मुझे दिल्ली के संदर्भ में इंटरव्यू लेना है, मुझे पता लगा है कि सर दिल्ली में हैं। उन्होंने कहा कि मैं आपसे बात करके, मैं तुरंत उनसे बात करके बताता हूँ। हालांकि वो भी इंटरव्यू देने की स्थिति में नहीं है, अभी उनकी प्राथमिकता है कुछ और है, कुछ लोगों से मुलाकात करनी है। निश्चित तौर पर भाजपा के नेताओं से उनको मुलाकात करनी होगी जी। और वो उसी वक्त, जिस वक्त वो वहाँ पे है, पहले तो देखिए भ्रम का क्रिएट किया गया कि वो वहाँ है ही नहीं जी। फिर जब कंफर्म हुआ कि वो वहीं है, तब आपको याद होगा कि जब आशीष निराला जी ने फ़ोन नहीं उठाया, रिस्पांस नहीं लिया, तो हमने अपने तरफ से कोशिश की कि हम पता करते हैं कि आरसीपी सिंह दिल्ली में है या नहीं है तो किस परिस्थिति में है। फिर आपको याद होगा कि आपको किसी के साथ मैंने लगा दिया कि आप अपनी पत्रकारिता वाली छवि मत लेके चलिए, आप वहाँ पहुँचिए एक आम आदमी की तरह। आप वहाँ गए, आपसे उनकी मुलाकात भी हुई, आपने देखा किन परिस्थितियों में वो थे। ये साफ लग रहा था कि वो काफ़ी दिनों से वहाँ बैठे हुए हैं, कंफर्टेबल थे, बहुत रिलैक्स थे, लेकिन राजनीतिक रूप से टेंस थे। क्योंकि जिन लोगों से उनकी बातचीत हो रही थी, जो बैठका लगा हुआ था और जो लगातार लोग बदल रहे थे उस बैठका में, ये भी एक इशारा कर रहा था। कहीं ऐसा भी हो सकता है कि आरसीपी सिंह की सिर्फ अपने लिए भाजपा से बात हुई हो, बाकी लोग वो डार्क में रख रहे हैं। निश्चित तौर पर यही हुआ है। और आज आरसीपी सिंह के साथ जो एक राजपूतों की बड़ी लॉबी थी, वो धीरे धीरे खिसकती नजर आ रही है आपको। सभी को ऑप्शन मिल गया है। कोई उपेंद्र कुशवाहा के साथ जा रहा है, कोई भाजपा से डायरेक्ट सेटिंग कर रहा है। उपेंद्र कुशवाहा इस मामले में आरसीपी सिंह से लाखों डिग आगे निकले। उन्होंने अपने लोगों को भी जोड़ लिया वापस विलय करने के बाद जी। और कहीं ना कहीं भाजपा से बातचीत भी की, सीटों को लेकर कई सीटों पर समझौता भी उनका हो गया है और आरसीपी सिंह के साथ गए लोगों को भी अपने यहाँ उनको स्थान देने की तैयारी में है जी। ऐसे में आरसीपी सिंह से क्या गलती हुई ये समझना बहुत जरूरी है जी। क्योंकि खबर ये सत्यापित रूप से हमें प्राप्त हो चुकी है कि आरसीपी सिंह एकदम लो प्रोफाइल होकर पटना पहुंचे। किसी पत्रकार को न्योता बुलाहट कुछ नहीं, एयरपोर्ट से सीधा पहुंच गए अपने गाँव जी। और गाँव में फिर से डेरा डाल दिया है, जैसा कि कुछ दिनों पहले किए थे।
क्या गलती आरसीपी सिंह ने की और क्या कमिटमेंट भाजपा से हुआ था और क्या कमिटमेंट भाजपा ने नहीं निभाया, किन शर्तों पर बात हुई, किन पर नहीं हुई, क्यों ये मामला बिगड़ गया और क्यों अब इनको घर वापसी ही करना पड़ेगा। और ये भी जान लीजिए कि ये घर वापसी में कहां तक पहुंच गए हैं जी। मैंने आरा से बक्सर जाना है तो कहां बीच में बीबीगंज कहां पहुंचे भी, यहाँ बता देते हैं वो भी सारा बात, एक एक करके सारी बात बताते हैं। पहले इन्होंने क्या गलती कर दी जी। दरअसल शुरू से ही एक राजनीतिक व्यक्ति होने के कारण इनको राजनीतिक चीजों में ज्यादा रुचि लेनी चाहिए थी। जब से नीतीश कुमार से अलग हुए कार्यक्रमों में इनकी रुचि कम थी, मंचों पर जाने से इनकी रुचि कम थी, भाषण नेता दे रहे हैं उस बीच में मंच से उठ के चले जाना इनकी कमियां थी और धीरे धीरे राजनीतिक रूप से अपने आप को बिहार की राजनीति से अलग कर दिया। नीतीश कुमार इतना हावी इन पर हुए कि नीतीश कुमार को जब जो पता चला कि आरसीपी सिंह से कोई व्यक्ति जुड़ा हुआ है उसको तुरंत वहीं पे रोका, सजा दी, छांटा, काटा, सर्जरी की, हटाया। कुछ ललन सिंह छांट दिए, कुछ आरसीपी सिंह के लोगों को आइडेंटिफाई करके नीतीश कुमार ने छांटा और अंततः ये हुआ कि जो नई कमेटी बनाई गई रातों रात, जो हमारे खबर के बाद कि आरसीपी सिंह के लोग अभी भी इसमें हैं, छांट दिए नीतीश कुमार ने बच्चे कुछ लोगों को भी और इससे आरसीपी सिंह का लगभग लिंक खत्म हो गया जदयू में। अब जदयू की इन बातें आपको पता चलती नहीं है, आपकी हर बात का पता चल जाता है जदयू को, नीतीश कुमार को। आपने कहा था कि 2 दर्जन से ज्यादा विधायक आपके संपर्क में है, वो तो बात सच है कि अभी भी कोई विधायक इनसे बातचीत करते हैं, लेकिन धीरे धीरे उन विधायकों की संख्या खत्म हो गई। अगर 20 लोग फोन करता होगा तो अब 4 को भी फोन करने वाला नहीं है। और ये बात इस बात को सत्यापित करती है कि वो आकर पटना बिना किसी से मिले लोग प्रोफाइल होकर चले गए घर, कि अब उनके साथ लगभग कोई नहीं है जी। जो कुछ लोग मौजूद थे, दिल्ली में कोई भ्रमित कर रहा है, पटना में कोई भ्रमित कर रहा है, वही है और उनके अलावा कोई नहीं है। और इन्होंने क्या किया, अब तक इन्होंने जदयू में एक भी बड़ी टूट करने में सफल नहीं हुए। जदयू के लोग इन पर विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो एक कहानी आपको पहले पता होगी, आरसीपी टैक्स नाम से पूरे बिहार में फेमस था जी, वो आज भी ठप्पा इन पर लगा हुआ है। मतलब अपने ऊपर जो इल्जाम लगा हुआ है उसको मिटा पाने में सफल नहीं हुए हैं। नीतीश कुमार इनके हर चाल चरित्र को जानते हैं। जिस समय अलग हुए पार्टी से, उससे पहले ही पार्टी ने इनके सारे प्लॉट सप्लाई जो खरीदा है इन्होंने सबकी घेराबंदी कर दी। यहाँ तक कि इनकी बेटी और इनके जो दामाद हैं उन तक पहुंच रहा था मामला, तो वहां नहीं पहुंचे, इसलिए इनको चुप रहना पड़ा। पटना में कई जगहों पर इन्होंने कोशिश किया कि किराया पर ले ले स्थान और वहां पार्टी खोलने की तैयारी करें, लेकिन किसी ने इनको नहीं दिया जगह। जहां जहां ये गए वहां नीतीश कुमार ने मना करा दिया, ललन सिंह ने मना करा दिया। अंततः ये नीतीश कुमार के सामने नतमस्तक हो गए, हार मान लिया इन्होंने कि नहीं आपसे लड़ पाएंगे हम। और इस लड़ाई में कहीं ना कहीं इन्हें भाजपा का बूस्टर डोज चाहिए था जी। भाजपा भी बिना माने खिलाड़ी में दम हो तब तो बूस्टर डोज दिया जाता है। भाजपा के पास अब अपना बहुत बच्चा है, दूसरे फ्रेम नहीं इनको देता, लौकुश समीकरण में आते थे, इनको मौका मिलता। ये नीतीश कुमार के राजदार हैं, इनको तो भाजपा खूब रखती, लेकिन अपना राजनीति से खोलेंगे, अपने राजकुल पे फंस जाएंगे। इनके पास भेजकर नीतीश कुमार और ललन सिंह ने एक व्यक्ति को इनके सारे गुप्त राज तो जान लिए हैं। बचा कहाँ हमला कर पाएंगे नीतीश कुमार पर। 4 दिन 5 दिन ट्विटर पे खूब एक्टिव रहे कि नीतीश पीएम थे, पीएम है, पीएम रहेंगे। तो आप भी आरसीपी थे, आरसीपी है और आरसीपी टैक्स आपके साथ जुड़ा रहेगा। और ये बात आप जान लीजिए। और नीतीश कुमार ने आज आपको राजनीतिक रूप से अपंग करके ये साबित कर दिया कि आप जैसे लोग जितने भी आए इस पार्टी में वो नीतीश कुमार से कभी आगे नहीं निकल पाएंगे जी। आपके पास मौका था, आप चाहते तो वक्त रहते। जदयू में एक बड़ा विश्वसनीय आपका चेहरा था, आपने कई लोगों को टिकट दिया था, कई पिछड़े समाज के नेताओं को आपने टिकट देकर विधायक बनाया, सांसद बनाया। कहाँ है आपके साथ वो आज? जो सांसद आज जदयू से टूटकर भागने वाले भी हैं वो भी आपके संपर्क में नहीं है, वो भी डायरेक्ट भाजपा के पास चले गए हैं। मतलब कहीं ना कहीं आपने हवा में शीशमल खड़ा किया था और वो आज आप ही के ऊपर गिर रहा है जी। गलती इन्होंने ये की थी। अब आगे बढ़ते हैं। मिलने क्या वाला था, शर्तें क्या थी इनकी? तो पहली शर्त इनकी ये थी कि नालंदा से चुनाव लड़ा दीजिए, नालंदा सीट मुझे दे दीजिए। नीतीश कुमार वहां जाएंगे तो मैं नीतीश कुमार को वहां घेरूंगा जी, क्योंकि गृह क्षेत्र है, वहां से इनके पकड़ है, तो ये वहां चुनाव लड़ना चाहते हैं। लेकिन आपको अच्छे से पता है कि भाजपा ने इनको साफ कह दिया है कि आपको हराना पड़ेगा ललन सिंह को जी। आपको मुंगेर जाना पड़ेगा और मुंगेर से आपको चुनाव लड़कर ललन सिंह को हराना पड़ेगा, हरा कर ही संसद में आना पड़ेगा। और संसद में जब आइएगा
तो आपको फिर मंत्री बनाने पर विचार विमर्श किया जाएगा। अब एक और बात जान ली, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन भाजपा के एक बहुत बड़े नेता हैं, कई बार मैंने उनका जिक्र किया है, नाम नहीं लिया है, उनसे इनकी बात हुई थी दिल्ली में, ये पिछली बार गए थे तो बात हुई थी। उन्होंने कहा था कि एक राज्यसभा सीट किसी और राज्य से खाली हो रही है, वहां पर आपकी गुंजाइश हम कर देंगे, साल भर तक आपको मंत्री बनाने का जुगाड़ हम कर देते हैं, हो जाएगा, लेकिन बदले में हमें ये चाहिए। अब वो क्या चाहिए वो हम नहीं कहेंगे, पैसा रुपया नहीं था, राजनीतिक फायदा कुछ चाहिए था जी। आरसीपी सिंह उस टास्क में पूरी तरीके से विफल हो गए। आरसीपी के विफल होने की वजह से उपेंद्र कुशवाहा को भाव देना पड़ा जी, सम्राट चौधरी को बनाना पड़ गया, पृथ्वी माली को लेकर ढोना पड़ गया, ये भाजपा को ये तीनों काम करना पड़ा, इसलिए क्योंकि आरसीपी सिंह अपने टास्क में पूरी तरीके से फेल हो गए, नहीं कर पाए। और अंततः कहीं ना कहीं आरसीपी सिंह का जो ये कर्मण्यता थी इस काम में, इसका खामियाजा भुगतना पड़ गया उनके साथ के लोगों को जी। आप अच्छे जानते हैं कि कौन से लोग अब कहाँ कहाँ बैठ रहे हैं, कौन कहाँ बैठता है, कौन आनंद मोहन से सट गया, कौन उपेंद्र कुशवाहा का टिकट मांगने चला गया, कौन मैंने लोकसभा छोड़ ही दिया विधानसभा की तैयारी कर ऐसे कई नेता हैं। और इन नेताओं की राजनीति भी कहीं ना कहीं आरसीपी सिंह की वजह से लगभग 1 साल डैमेज हुई है, 1 साल से ऊपर ही। और अब ये लोग भी इनके साथ खड़े होने के लिए तैयार नहीं है। एक और बात जान लीजिए, यहाँ पर आरसीपी सिंह ने क्या उनको टास्क मिला था, कहाँ गलती किए, क्या मांग थी और कहाँ पहुंच गए हैं आज, कि आज अगर आरसीपी सिंह को भाजपा के साथ समझौता करना है किसी भी बात पर, तो भाजपा केवल इस बात पर तैयार है कि आप ललन सिंह का सुपारी लीजिए राजनीतिक, तब होगा कुछ, और जाकर उनको जगह पे हराइए। अगर आप हरा देते हैं तो 24 की जगह 25 में बात होगी। एक समय था कि कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा जब थे उस तक नीतीश कुमार की तरफ, तो डिप्टी सीएम तक आरसीपी सिंह का मैंने चर्चा बिहार में चलता था जी जी। और आज देखिए परिस्थितियां ऐसी कि आज मुंह चुराकर पटना एयरपोर्ट से जाना पड़ रहा है घर, अब कोई पूछनिहार नहीं मिल रहा है आपको। और हमारे ऐसे खोजी लोगों को नहीं खोजे तो आपको कोई खोजने वाला भी नहीं है। अब तो चर्चा ही नाम लेवा नहीं है, कोई नाम नहीं ले रहा है, लेकिन हम तो आपको पता ही है कैसे हैं और आप तो जानते करते हैं। जिसका कोई नाम नहीं लेता उसका कौन नाम लेता है? नीतीश जी भी लेते हैं। हम लेते हैं, हम नाम लेते हैं। जब उपेंद्र कुशवाहा ने पार्टी विलय कर दिया तो रालोसपा का आज तक नाम हम लेते हैं। हमने उस समय ही कहा था, वादा किया था रालोसपा के कार्यकर्ताओं को, मैंने कुशवाहा समाज के नेताओं को, सबको कहा था कार्यकर्ताओं को कि मैं नाम लेता रहूंगा और जब तक पार्टी बनाएंगे नहीं आपका दोबारा, तब तक आपको छोड़ेंगे नहीं इस तरीके से। और सही में कहीं ना कहीं आरसीपी सिंह ने जो कर दिया है, यहाँ तक तो कहानी अब समझ गए होंगे, आप दर्शक भी समझ गए होंगे कि अब उनका दाल भाजपा में गलना असंभव लग रहा है। जिन शर्तों पर वो जा रहे थे उस शर्तों पर तो अब संभव नहीं है। तो अब क्या होगा देखिए, अभी 6 महीने की राजनीति बाकी है। 6 महीने बाद चुनाव का एकदम तैयारी शुरू हो जाएगा। हो सकता है सरकारों की 6 महीने में कुछ हो जाए। नहीं, अभी तो नीतीश कुमार को, तेजस्वी को भी मुख्यमंत्री बनाना पड़ेगा। अब तो तैयारी लालू यादव ने शुरू कर दी ना, आज बिगुल फूंक दिया, सारे विधायकों को बुलाकर सबको कह दिया कि नीतीश जाएंगे उधर, तो तुम लोग का ध्यान इधर इधर, इसलिए घबराना नहीं चाहिए। बुला दिया सम्राट चौधरी को, सबको, ये सब बिगाड़ेगा खेल। बयान जो लोग दे रहा है सब लोग चुप रहिए। आप तो चुप रहना पड़ेगा ना, अब तो अनशन नहीं बोलना होगा। अब काले वो नेता बोल दिए कि ब्राह्मण यूरेशिया से आते हैं कि रसिया से आते हैं, भेज देना भाई, टिकट दिला ना भाई, टिकट दिला। तू प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हम लोग को दिलाओ ना भाई, हम छोड़े लालू जी को, हमको देना भाई 5 लाख रुपए का टिकट कटा दे रसिया का, बढ़िया से वहाँ मकान है वो दिला दे, झोपड़ियों बनवा दे, कोई दिक्कत नहीं है। अब 5 गो परिवार 6 गो परिवार है लालू जी की तरह। अगर हम लोग को एक को देगा राशन कार्ड तो 6 आदमी के मुंह भरे पड़ेगा। हम लोग को भेज दीजिए, हम बहुत खुश रहेंगे वहाँ। यहाँ जो प्रताड़ना झेल रहे हैं एक ब्राह्मण के तौर पर, वो झेलना नहीं पड़ेगा। तो यदुवंश यादव जी से मेरा आग्रह है, तेजस्वी से हाथ जोड़ के आग्रह है कि हम ब्राह्मणों के बारे में जल्दी सोचिए। हम लोग को अपना घर याद आ रहा है। रसिया भेज दिया, रसिया कहाँ भेजिएगा? हमको लगता है कि हमको अमेरिका भेजना चाहिए, मुझे वहाँ का टेम्परेचर सूट करता है, वहाँ भेज दीजिए। वहाँ इंदिरा आवास के तहत हमको आवास दिला दीजिए, जवाहर रोजगार के तहत रोजगार दिलवा दीजिए, चरवाहा भी दल चलेगा, हमको कोई दिक्कत नहीं है। अब तो मंदिर संदिर तो है नहीं वहाँ, तो हम लोग वहाँ भी काम कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आज 5-6 को परिवार है हम लोग, सबका बीपीएल कार्ड बनवा दीजिए कि रोजी रोटी का खाने बोने का दिक्कत ना हो। ये यदुवंश यादव जी अच्छे आदमी है, हमको दिक्कत नहीं है उनसे। अब विषय अंतर नहीं होंगे, विषय पे आना चाहेंगे। देखिए अब अंतिम बात, क्योंकि अब यहाँ से कहाँ अब क्या, तो भाजपा के साथ तो संभावनाएं लगभग छीन हो गई हैं जी, लेकिन 6 महीने तक इन संभावनाओं को जीवित रखने की कोशिश करेंगे आरसीपी सिंह। लेकिन मुझे लगता है
चूंकि इनकी बेटी भी हैं और इनके दामाद भी हैं, दोनों बिहार सरकार में काम कर रहे हैं, दोनों बड़े पदों पर हैं और सरकार के प्रमुख सरकार से अंग जुड़े हुए हैं। तो मुझे लगता है कि रास्ता इनका बन गया है भाजपा की तरफ। ना हाँ, घर वापसी करेंगे नीतीश जी की तरफ। हाँ, अब नीतीश जी से इनकी बातचीत होगी और होगी क्या, मतलब अब हम आपको खुल के बोल रहे हैं। नीतीश जी का एक भाई गया तो चाहिए ना। 40-50% तक काम हो चुका है और नीतीश जी इनसे दुश्मनी नहीं करते हैं। पुराने जमाने में हमने आपसे कहा था ना कि हीरोइन और हीरो के बीच में लगता था कि लड़ाई हो गया, अब तो फटाफटी होगा, लेकिन नहीं होता था, प्यार मोहब्बत हो जाता था। तो वैसे ही कहीं इनके और हेट और लव वाला रिलेशनशिप इनका और नीतीश कुमार का है। मैं श्योर हूँ, ये मेरा राजनीतिक एंटीना गड़बड़ाता नहीं। ढेर लोग आजकल कह रहा है कि पंचनामा पे भी बोल देते, ये भी बोल देते, ये भी बोल देते। जब जैसा तब तैसा बोलना पड़ रहा है, लेकिन विश्लेषण में ठोक के बातें जो मैं कहता हूँ उन पर फोकस कीजिए, इस पे फोकस मत कीजिए कि आज गिरिराज सिंह ने कह दिया तो मैंने खबर चलाई कि गिरिराज सिंह कह रहे हैं कि सीएम बनेंगे सम्राट चौधरी, तो आप ये मत सोचिए कि सम्राट चौधरी सीएम बन गए, ये हम कह रहे हैं। ये उन्होंने कहा ना, मैंने उसमें विश्लेषण किया कि संभावनाएं क्या है। अब काशिया से लड़ने के चुनाव है तो हमने बताया क्या कि नीतीश कुमार वहां भारी पड़ेंगे जातीय समीकरण में। ये थोड़ी बोल रहे कि वो नरेंद्र मोदी से जीत जाएंगे। सही बात। जब वहां से केजरीवाल दिल्ली में किसी को घुसने देते हैं, केजरीवाल को घुसने नहीं दिया गया काशी में, अजय राय वहीं क्या वहीं उनको पटक दिया गया। तो मैंने संभावना है, देखिए लोकसभा विधानसभा में अलग परिस्थितियां होती हैं और ये चुनावी विश्लेषण है, ये बदलेगा। बड़े बड़े धुरंधर हारे हैं, अब आज भी हार सकते हैं। अब आज ये पोस्टर छपवा के लगवा लीजिए, ये गठबंधन 7 लोग, ये गठबंधन 8 लोग, पट से बदल जाएगा सब। इधर वाला इधर, उधर वाला इधर। याद है पिछले बार में हम छपवाए थे, 4 बार छपवाना पड़ा था चुनाव में, उधर का कोऑर्डिनेटर इधर भागा। हाँ, 4 बार 5 बार महाराज पिछले बार छपवाना पड़ गया था हम लोग को पोस्टर महाभारत वाला जो हम लोग लगा हुआ है ऑफिस में। तो इस पे बुलाइए, गड़बड़ाइए मत। मैंने देखिए चीजें जगह पे आएंगी, दुरुस्त होंगी। और आरसीपी सिंह को लेकर शुरू से मैं आपको अपडेट दे रहा हूँ, एक एक बात मैं बता रहा हूँ आपको कि कब क्या हो रहा है। निश्चित तौर पर उन्होंने अपने पांव पर कुल्हाड़ी मार ली है और यहाँ से संभावनाएं यही बनती है। पार्टी तो बनाना अब संभव नहीं है जी, भाजपा के साथ बड़ा समझौता करना तो संभव नहीं है, अब कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। तो ये कॉम्प्रोमाइज आपको घर में करना है या भाजपा के साथ, कि भाजपा के साथ करना है। नीतीश कुमार आपके राजनीतिक गुरु थे, हैं और रहेंगे जी। तो नीतीश गुरु के पास माने अगर गुरु के गोर छूने में क्या लगा हुआ है जी, धीरे से छुइए, से जैसे इन्हों देख के छू दिया चल जाता है। प्रणाम गुरु जी, कौन देखता है। और नीतीश कुमार मुझे लगता है कि आपने बहुत सही बात कही कि उपेंद्र कुशवाहा के चले जाने से और जिस तरह से ललन सिंह थोड़ा सा निरंकुश हुए हैं, इससे नाराजगी है। वशिष्ठ नारायण भी को बिठाना, विजेंद्र यादव को बिठाना, चाहिए कुछ, अशोक चौधरी को दूर फेंक दिए हैं कहीं ना कहीं ललन सिंह। ये देख रहे हैं नीतीश कुमार भी, अपने से मनमानी उन्होंने किया संगठन में, तो ये भी देख रहे हैं नीतीश कुमार जी। और आरसीपी सिंह में कुशल संगठनकर्ता की क्षमता है, वो समझते हुए नीतीश कुमार उनको अपने साथ ले लेंगे और ये जाने की भी तैयारी में है। दिल्ली में एक बैठा हुआ व्यक्ति आरसीपी सिंह का बहुत करीबी, वो 1 नंबर का चाय पीवा है। वो कभी जदयू में चाय पीता है, कभी भाजपा में चाय पीता है। तो वही लगता है कुछ ऐसा चाय जरूर बनाने जा रहा है जिस चाय का सुगंध बिहार में आ गया है जी। तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और आरसीपी सिंह का जो पुराना संबंध रहा है उसको लेकर एक बार फिर से चर्चा शुरू हुई है कि नीतीश और आरसीपी के बीच नया संबंध एक बार फिर से बन सकता है।